गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशी ही ना ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है। बारिश का मौसम था, गुप अंधेरी रात, काले बादल रह रह कर गरज रहे थे। एक व्यक्ति तेजी से नदी की तरफ बढ़ रहा था और वो नदी पूरे उफान पर थी। वो व्यक्ति नदी की तरफ आत्महत्या के इरादे से बढ़ रहा था। वो व्यक्ति उस शहर का सबसे अमीर आदमी था, पर उसके व्यापार में भारी नुकसान होने के कारण वह सड़क पर आ गया था। उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं दे रहा था। चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। आशा की कोई किरण नजर ही नहीं आ रही थी। बस एक ही रास्ता सूझ रहा था उस व्यक्ति को, और वो था मौत का। नदी किनारे की चट्टान के ऊपर खड़े होकर उसने आखिरी बार अपना सर आसमान की ओर उठाया और हाथ जोड़कर कुछ कहा, पर जैसे ही वो अपने आप को नदी को सौंपने ही वाला था, पीछे से दो साधुओं ने मजबूती से उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे जीना नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, वो चिल्लाया। पर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? साधुओं ने पूछा। व्यक्ति ने सारी कहानी बताई। एक साधु फिर हंसकर बोला, तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम सुखी थे? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत धन संपदा थी, पर आज मैं कंगाल हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। साधु फिर हंसा और बोला, खोया तूने सिर्फ धन है, और क्या खोया तूने? सब है तेरे पास। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। तू ही मुझे बता कि किस रात ने रोका है सूरज को निकलने से। जब दिन नहीं टिकता तो फिर रात कैसे टिकेगी? इसे तुझे समझना ही होगा। जब तुम्हारे अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जिसने प्रकृति के इस चक्र को समझ लिया वो निराश हो ही नहीं सकता। वो ना तो सुख से सुखी होता है और ना ही दुख से दुखी। उसका जीवन एक अडिग चट्टान के जैसा बन जाता है, जिस पर फिर वर्षा का भी और धूप का भी समान प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जीवन में सुख ही सुख हो, दुख हो ही ना तो सुख का आभास होना भी खत्म हो जाएगा। सोचिए, जो चाहिए वो पहले ही मिल जाए तो उससे मिली खुशी आपको कैसे महसूस होगी? दुख है तभी तो सुख का आभास है। दुखों का भी खुले दिल से स्वागत करिए। पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती। मौत तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ भी कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। डरिए नहीं, प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये चक्र चलता ही रहेगा। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं हैं, मेहमान हैं। वो बारी बारी आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे?